दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जितने भी मुल्कों में तरक्की की है, उसमें कहीं भी राजनीति और धर्म का घालमेल नहीं है। ये सिर्फ आपको भारत में देखने को मिलेगा। धर्म के नाम पे एक ऐसी आंधी चलाई जा रही है जो उस धर्म में ही नहीं है जिस धर्म के लिए चलाई जा रही है। धर्म की राजनीति देश को रसातल में लेके चली जाएगी। वहां धर्म की घुट्टी लोगों को पिला दीजिए, वो देश स्वतः बर्बाद हो जाएगा। नाम उनका था जिन्ना, इसलिए लोगों ने समझ लिया। हालांकि उनको देश के मुसलमानों ने अपनाया नहीं। वो सुबह में कांग्रेसी है और सत्ता अगर भाजपा के पास आ गई तो शाम में वो भाजपा ही हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गया। पिछले साल पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था और इस चुनाव के दौरान आप सबों ने देखा कि किस तरह से अपने प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाति और धर्म की राजनीति लगातार हो रही है। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे धर्म की राजनीति पर कि आखिर जो धर्म की राजनीति हो रही है, राजनीति की रोटी सेकी जा रही है, ये अपने देश का दिशा और दशा क्या तय करने वाला है, अपना देश किस दिशा में जा रहा है। तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हम लोग के साथ हैं अशफाक रहमान जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अशफाक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ी बात कि राजनीति की रोटी सेकने के लिए राजनेता जाति और धर्म, डिवाइड एंड रूल, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन बात हम लोग करते हैं अगर धर्म की, तो अगर धर्म की अगर राजनीति हो रही है तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? क्या कहिएगा इसको आप? विनाश काल है विपरीत बुद्धि। राजनेताओं की बुद्धि कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो गई है और धर्म को जैसे ही राजनीति पे आप लेके आएंगे तो देश धरातल में चला जाएगा। आप एक बात समझिए, दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जितने भी मुल्कों में तरक्की की है, उसमें कहीं भी राजनीति और धर्म का घालमेल नहीं है। ये सिर्फ आपको भारत में देखने को मिलेगा। और फिर भी अपना देश तो माने विकासशील है और मोदी कह रहे हैं कि हम लोग जो है विकसित होने जा रहे हैं। देखिए, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, जो बोल दें वो तो हर जगह जाके वहीं के हो जाते हैं, उसी रंग में रंग जाते हैं। तो उनके बोल वचन को आप क्या लीजिएगा? प्रधानमंत्री जो उनकी इच्छा है, जो धरातल पे है। भारत कर्जों में उलझा हुआ देश है, बेइंतहा कर्ज है इसके ऊपर। नैतिकता का पतन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। धर्म के नाम पे एक ऐसी आंधी चलाई जा रही है जो उस धर्म में ही नहीं है जिस धर्म के लिए चलाई जा रही है। सनातन धर्म में ऐसी कोई आंधी नहीं है जो इसमें चलाई जा सके। धर्म की राजनीति देश को रसातल में लेके चली जाएगी, ये आप मान के चलिए। और दुनिया के किसी भी देश में जहां धर्म और राजनीति को एक बार में एक साथ हो गया। अब जो किसी एक अच्छे अंग्रेज ने कहा भी है, बहुत अच्छी बात, कि अगर आपको किसी देश को बर्बाद करना है तो वहां धर्म की घुट्टी लोगों को पिला दीजिए, वो देश स्वतः बर्बाद हो जाएगा। तो फिर जो है आखिर लोग इस बात को समझते क्यों नहीं है? लोग तो जो है वोट कास्ट करते हैं धर्म के नाम पर। देश का दुर्भाग्य मान लीजिए, आजादी हम लोगों ने धर्म आधारित इस पे नहीं लिया। उस वक्त आरएसएस ने जिन्ना और इन लोगों को कर लिया, उनके बुक से तो यही लगता है। और उन्होंने बात मान ली। जिन्ना भी एक कुछ पहले मुसलमान हुए थे, हालांकि इस्लाम की किसी चीज को नहीं जानते थे वो, ना उन्होंने कभी जिंदगी में नमाज पढ़ी, ना कभी कुरान पढ़ा, और नहीं, बस नाम उनका था जिन्ना, इसलिए लोगों ने समझ लिया। हालांकि उनको देश के मुसलमानों ने अपनाया नहीं और ना ही उनके साथ गए। वो उतना हिस्सा जहां पे थोड़ा ज्यादा आबादी थी, वो हिस्सा उनको दे दिया गया, बस इससे ज्यादा और कुछ। अच्छा, एक बात देखा जाए कि कांग्रेस जो है, अगर पिछले कई चुनाव की राजनीति को आप अगर देख रहे हैं तो कांग्रेस जो है, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, उसको जो है अपना पैटर्नल मानती है। बीजेपी हिंदू वोट को अपना पैटर्नल मानती है। तो फिर आखिर जो है कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या हो सकता है? देखिए, सिर्फ मुस्लिम वोट से तो कांग्रेस जीतती नहीं थी। कांग्रेस हिंदू और मुस्लिम दोनों वोट को से जीती थी। तो हिंदू हृदय सम्राट बनने का जो एक चस्का नेताओं को चढ़ा, तो इसमें पहले मेरे ख्याल से ये थे, परवीन तोगड़िया थे,
कैसे कैसे अहमदाबाद में क्या हुआ उनके साथ सब लोग देख सकते हैं। हिंदू हृदय सम्राट भारतीय जनता पार्टी के और अभी के जो प्रधानमंत्री हैं वो बन गए। और हिंदू वोट जब खसकने लगता है कांग्रेस का, तो उसको अब दर्द शुरू होगा, क्योंकि जो कुछ भी आज देश में हो रहा है सब उन्हीं की बनाई हुई नीतियों से हो रहा है। समझ में आया? कांग्रेस में था कि साहब मुस्लिम भी उनको वोट करता था और हिंदू भी वोट करता था, और कांग्रेस में हार्डकोर हिंदुत्व भी था और सॉफ्टकोर भी था। इससे मुस्लिम समाज वहां उनके यहां जाने के बाद वो भ्रष्ट हो रहा था। वो आज भी उनके जितने बड़े नेता हैं वो मुस्लिम जहां 80%, 90%, 70% होंगे वहीं से खड़े, तो उसको अपना बपौती समझते हैं। वो दोनों ही लेने में कामयाब रहते थे। रहा बात फर्क का, तो जो मुस्लिम हिंदू दोनों वोट ले लिया वो सुबह में कांग्रेसी है, और सत्ता अगर भाजपा के पास आ गई तो शाम में वो भाजपा ही हो जाएगा। अगर यही सत्ता पलट अभी भी आज भी भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं आप देखिएगा तो 100 से ज्यादा एमपी वो हैं जो कल कांग्रेसी थे। ये दिमाग में बिठा कर रखिए, आज भी जितने लोग हैं उसमें एमपी हैं। अब ग्वालियर घराने को देख लीजिए, मतलब बहुत सारे नाम अलग से लेने की जरूरत नहीं, 100 से अधिक हैं जो कल कांग्रेसी थे। तो भाजपा और कांग्रेस में हम पर्टिकुलर कहीं पे कोई अंतर नहीं देते हैं। उतने देर के लिए आज जो भी स्थिति देश में है, और ये धार्मिक उन्माद जो है वो कांग्रेस का ही फैलाया हुआ था। आरएसएस तो एक कार्डर बेस्ड पार्टी थी, आरएसएस ने सपोर्ट किया जनसंघ को, जनसंघ के बाद ये भाजपा बने, 2 सीट पे थे। इन्होंने जिस मुद्दे को उन्होंने लाया उस मुद्दे को इन्होंने छीना, और इन्होंने जितनी चीजों को कानून को बनाया वो सबको अभी आज भारतीय जनता पार्टी इंप्लीमेंट कर रही। अंतर दोनों में कोई खास नहीं है। तो फिर कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक वोट को अपनी राजनीति का केंद्र क्यों मानती है? शुरू से आजादी के बाद से उन्होंने ये दिखाया कि साहब हाँ हम आपके साथ हैं, और उनका वोट पूरा मिलता रहा। जहां नहीं मिला तो वहां आप कांग्रेस ने दंगा नीति चला दी थी पूरे देश में। 47,000 दंगे हैं देश में जो कांग्रेस के शासनकाल में हुए। मुसलमानों का थोड़ा जितना बंटाधार हुआ है वो कांग्रेस के, नैतिकता का पतन मुसलमानों में अगर हुआ तो कांग्रेस के शासनकाल में। इनके यहाँ वर्ग बढ़ता गया है, इनके यहाँ मसलकें बढ़ती गई हैं, इनके इदारे बढ़ते गए, तो अलग अलग फीड किया गया, वो कांग्रेस के समय में किया गया। तो मुसलमानों का पतन उनके समय हुआ। ये तो आज दुआ दीजिए नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, या थोड़ा बहुत मुसलमान नेतृत्व की तरफ आ रहा है और इस पे आ रहा है। अंतर दोनों में कुछ नहीं, हार्डकोर और सॉफ्टकोर का मामला है। कांग्रेस दोनों का वोट लेती। शाहनवाज हुसैन तो खुलेआम बोलते हैं कि आरजेडी के शासनकाल में जितना दंगा होता था, यहाँ पर जो है एनडीए के नेतृत्व में यहाँ पर जो है दंगा देखी का नामो निशान खत्म हो गया। आरजेडी के टाइम में उतने दंगे नहीं हुए, छिटपुट को ले लिया था। दंगे कांग्रेस के जमाने में बहुत हुए। कांग्रेस और आरजेडी तो अलायंस थी ना यहाँ पर। हाँ, लेकिन उतने दंगे नहीं हुए उस समय। मतलब लालू के शासनकाल में दंगा को आप दंगा का नाम नहीं दे सकते। एक आवाज उठी, सरकार ने उस पर सही एक्शन लिया और रोक लिया गया। कांग्रेस के शासनकाल में क्या होता था, 90 के पहले 90 के पहले बिहार में दंगे हो गए और बढ़ गए, प्रधानमंत्री तक आ गए और बढ़ गए और बढ़ गए। भागलपुर का दंगा उसका मिसाल है। हर जगह पे दंगे, तो वो प्रायोजित दंगे होते हैं। दंगे दरअसल अगर सरकार चाह ले तो 5 मिनट में चुटकियों का काम है उसको, प्रशासन को किसी चीज को, मतलब कि वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए राजनेता खेला लोगों के लाश पे ही राजनीति हो रही है। और ये राजनीति कांग्रेस करती रही। क्या बात कर रहे हो, आसाम में 3-3 हजार मुसलमान एक बार में काट दिए गए कांग्रेस के शासनकाल में। उस समय तो बीजेपी का उदय भी नहीं हुआ। अच्छा, शिमला में जो हुआ है ये संजौली मस्जिद वाला जो अभी घटना घटी है, जिसको खाली कराने के लिए तोड़ने का आदेश हुआ है, मामला कोर्ट में चला गया है। इस मामला को कैसे देख रहे हैं? वहां भी तो कांग्रेस की सरकार है ना। देखिए कांग्रेस के वो सिर्फ संजौली मस्जिद मत लिया, बाबरी मस्जिद की शुरुआत जो है ना वो कांग्रेस की दिन है। ताला जड़ो, आवाज उठाओ, वो तो बीच में आडवाणी ने लपक लिया उसको और लपक करके लेके आगे बढ़ गए। उनका सहयोग देने वाले जो आज सत्ता में है और खुद बेचारे बंटाधार हो गया। संजौली मस्जिद को आप कांग्रेस के शासनकाल में जो कुछ कहा गया कि इतना हिस्सा तोड़ दिया जाए फला ढेका, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि साहब
मेरा हिंदू वोट जो सरक रहा है उसको फिर से पोलराइज करके जो भाजपा में चला गया उसको वापस लाएं, तो उस वोट को तुष्टीकरण की नीति के तहत देखा जाए। वैध अवैध एक चीज है, याद रखिएगा, भारत में कोई भी धर्मस्थल नक्शा पास करा के नहीं बना हुआ है। नक्शा कहीं का पास नहीं हुआ, चाहे मंदिर हो, मंदिरें तो सड़कों के किनारे बेइंतहा बनी हुई है, सब सार्वजनिक। मस्जिदों को बनाने की इजाजत मुसलमानों को नहीं है, किसी अवैध जमीन पर नहीं बना सकते हैं वो। यहां तक कि किसी जमीन पे डिस्प्यूट हो वहां नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, ये इस्लाम के मुताबिक। अच्छा, तो अगर किसी जगह पर है तो मुसलमान खुद ही तोड़ देगा उसको, अगर वो मुसलमान है तो वो तोड़ देगा। समझ गए, ये राजनीति है, पूरी तरह राजनीति है। जिस जमीन पे डिस्प्यूट पैदा हो गया वहां पे नमाज नहीं है, या तो पूरी तरह उसको फतह कर लो या उसको छोड़ दो। नमाज के लिए कोई पूरी कायनात जो है, पूरी दुनिया, पूरा मुल्क, पूरी जगह सब एक अल्लाह की है, तो नमाज पढ़ने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है। ये धर्म की आंधी कांग्रेस चला रही है और चलाती रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि जो संजौली मस्जिद जो हटाने का जो आदेश हुआ है, इससे वहां पर मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के हाथ से फिसल जाएगी? वहां पर क्या हिंदू कांग्रेस हिंदू वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? कांग्रेस की जो अभी मुसलमानों की जो नई पीढ़ी है वो कांग्रेस से दूर जा चुकी है, ये बात दिमाग में कांग्रेस को समझ में आ गया है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही जो है क्या कहते हैं, खादी के अंदर जो है खाकी छुपा हुआ है, और ये मुसलमान नए युग वाले सब जान गए। अब पुराने बहुत सारे ब्रोकर्स हैं उनके जो मुसलमानों के सीनियर हैं, वो इसकी बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उनका वोट बैंक खसक गया है, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि जो हिंदू वोट बैंक मेरा खसका हुआ है उसको वापस ला सके। यहाँ तो हिंदू हृदय सम्राट बैठे ही में। तो क्या माने मुस्लिम वोट बैंक जब कांग्रेस से खिसक रही है तो शिफ्ट कहां माने करेगी, या माने किस अगर देश में देखिए, कभी ऐसे किसी भी देश में कहीं भी दमनकारी नीति अगर चलेगी ना तो उसका नेतृत्व उभर जाता है, और संयुक्त नेतृत्व होता, किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, कई छोटे छोटे हिस्से में नेतृत्व होता है, जो फिर बाद में एक छोटी छोटी नदियां मिलकर एक समुद्र हो जाता है। भाई जैसे हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए नरेंद्र मोदी तो शुरू से नहीं थे, परवीन तोगड़िया ने कुछ किया, बाकी लोगों ने कुछ किया, आरएसएस ने कुछ किया, सबका मिला करके एक नेतृत्व पे आ गए। तो वही चीज अभी जो कुछ है मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो इसके साथ भी वो नेतृत्व स्वतः अपने नेतृत्व की तरफ ही ये जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अशफाक जी का साफ तौर पे कहना है कि धर्म की राजनीति देश के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है, और जिस तरह से राजनेता अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए तरह तरह के शगुफा छोड़ते हैं या फिर धर्म की राजनीति करते हैं, वैसी स्थिति में जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक है वो जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से फिसल गया है, और एक ऐसा समय आ सकता है कि कोई ना कोई उसका नेतृत्व करने वाला सामने आ जाएगा। ऐसे ही निष्पक्ष खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।